contribute to the pressure students feel during examinations, and how can these external बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। कंपटीशन होनी ही चाहिए, लेकिन जैसे एक सवाल में पूछा कालीकट से बच्ची ने, हेल्दी कंपटीशन, तो कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अब आपका जो सवाल है वो जरा डेंजर है और वो मुझे चिंता कराता है। शायद मुझे भी इस परीक्षा पे चर्चा पे इस प्रकार का सवाल पहली बार आया है। देखिए, कभी कभी इस प्रवृत्ति का जहर प्लीज गाइड अस। थैंक यू। धन्यवाद मैम। प्रधानमंत्री जी, कृपया आंध्र प्रदेश के संगीत शिक्षक श्री संपत राव जी और सभागार में उपस्थित शिक्षिका बंटी मेथी जी द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों में वे परीक्षा के समय शिक्षकों की भूमिका के विषय में जानना चाहते हैं कि वे किस प्रकार विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने में सहायता करें। कृपया समस्त शिक्षक वर्ग का मार्गदर्शन कीजिए। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए। कृपया अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। शुक्रिया कैफूर। उड़ीसा आदर्श विद्यालय कटक से हमारे बीच इस सभागार में एक छात्रा राजलक्ष्मी आचार्य मौजूद है। वे प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। राजलक्ष्मी, संतुलन कैसे बना सकते हैं? धन्यवाद। शुक्रिया नज़मा। पूर्वोत्तर भारत के रत्न जनजातीय पड़ता है। कुछ लोग होते हैं खेलते ही रहते हैं, वो भी एक संकट होता है जीवन में। इन चीजों का अपना महत्व है, इसको टाल नहीं सकते। लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, अगर हम अपने शरीर में वो सामर्थ्य ही नहीं होगा, तो हो सकता है कि 3 घंटे एग्जाम में बैठने का सामर्थ्य खो देंगे, फिर 5 मिनट ऐसे करके बैठा रहना पड़ेगा। और इसलिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। अब स्वस्थ शरीर का मतलब ये तो नहीं है कि आपको पहलवानी करनी है, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ नियमितताएं होती है। अब आप कभी सोचिए, कितना समय है जिसमें आप खुले आसमान के नीचे सनलाइट में बिताए हो। अगर आप चलो पढ़ना भी है तो किताब लेकर के सनलाइट में बैठो ना भाई थोड़ी देर। कभी कभी बॉडी को रिचार्ज करने में सनलाइट भी बहुत जरूरी होता है। क्या कभी कोशिश की नियम से कि भाई मैं दिन में कैसे भी करके इतना तो मौका निकाल दूं ताकि मुझे सनलाइट के साथ नाता रहे। उसी प्रकार से कितना ही पढ़ना क्यों ना हो, लेकिन नींद को कभी भी कम मत आंकिए। जब अपनी मम्मी हमको कहती है कि सो जाओ, तो उसका इंटरफियरेंस मत मानिए। ज्यादातर स्टूडेंट का ईगो इतना हर्ट हो जाता है, तुम कौन होती हो, सो जाओ और मुझे कल एग्जाम देनी है, मैं सोऊंगा नहीं सोऊंगा, तुम्हें क्या लेना है। ऐसा करते हैं ना घर में। जो नहीं करते हैं मन न बोले, जो करते हैं वो बोले। जरा करते हैं, कोई नहीं बोल रहा है। जीवन में भी हम ट्रस्ट डेफिसिट अनुभव करते हैं, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ये ट्रस्ट डेफिसिट अचानक नहीं होती है, एक लंबे कालखंड से गुजर करके निकलती है। और इसलिए हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, हर स्टूडेंट्स को बहुत ही बारीकी से अपने आचरण को एनालाइज करते रहना चाहिए। आखिरकार माँ बाप मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते? कहीं न कहीं तो ऐसी बातें हुई होगी जिसके कारण उनका ये मन बन गया होगा। कभी आपने कहा होगा कि मैं अपनी सहेली को मिलने जा रही हूं,
और माँ बाप ने अगर बाद में पता चला कि आप तो उस दिन उसके यहाँ गई नहीं थी, तो ट्रस्ट डेफिशिएट शुरू हो जाते हैं। यार उसने तो कहा वहां जाऊंगा, लेकिन बांधी जब वहां गए नहीं, लेकिन आकर के कह दिया कि मैंने तय किया था उनके यहाँ जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मेरा मन बदल गया तो मैं वहां चला गई थी। तो कभी भी एक ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा नहीं होगी। और एक विद्यार्थी के नाते हमें जरूर ऐसा सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा था मम्मी आप सो जाओ, चिंता मत कीजिए, मैं तो पढ़ लूंगा, और मम्मी चुपके से देखती और मैं सो रहा हूं, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट होगी। तो कह रहा था मैं पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं रहा, सोया पड़ा है। आप कहते थे कि मां मैं अब 1 सप्ताह तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन चुपके से दिख रहा है मां को, अरे, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाती है। क्या आप जो कहते हैं उसको सचमुच में पालन करते हैं क्या? अगर आपके द्वारा मतलब समझ गए ना क्या? किसने किया? देख लिया। प्रश्नों पर इनके जवाब तलाश में, इन पर लगना है हमें। परीक्षा आ गई है बिल्कुल नजदीक, और इसीलिए टेंशन मुक्त होकर के इसमें सिलसिला नहीं रखे हमने परीक्षा का, बिल्कुल फ्री माइंड से जिस प्रकार तैयारी चल रही है। मैंने क्या कहा शुरू से कहता हूँ, जिस दिन स्कूल खुलता है फर्स्ट दिन से भी हम लग जाते हैं, तो मंजिल में पहुंचते हमें टेंशन नहीं होती है। टेंशन उन बच्चों को होती है जो एग्जाम आ जाते हैं, जब वो लगते हैं उन्हें होती है। तो इसलिए भविष्य में अपने अंदर ये चेंज करिए कि मुझे फर्स्ट दिन से ही तैयारी में लगना है, जिससे कि मैं मंजिल पर आराम से पहुंच सकूं, भगदौड़ नहीं होगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।